बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तआला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आप तमाम हजरात इस वक़्त ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, जो मजलिस अहरार इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम मुअन्वन है। मेरे वालिद गिरामी क़दर दामत बरकातुहुमुल आलिया को हर साल ये हजरात दावत देने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और मेरे वालिद गिरामी क़दर की तरफ से मुझे हुक्म होता है कि आप मेरी तरफ से वहाँ हाजिर हो जाएं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से जो मरासिम अभी हमारे मखदूम ख्वाजा बुज़ुर्ग हज़रत अक़दस मौलाना खलील अहमद साहब ज़ीदा मजदूह इरशाद फरमा रहे थे, हमारे नाना जान हज़रत क़ाई रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा ख्वाजगान कुतुबुल अख्ताब हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुमा और दीगर हजरात के साथ मेरे नाना जान रहमतुल्लाह अलैह 9 माह जेल में कैद रहे। तो अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जहाँ मेरे नाना जान रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक ख़त्म नबूवत में रफ़ाक़त थी, वहीं 9 महीने जेल में भी इकट्ठे रहे। मुझे ये वाक़या जेल में रहने के मुताल्लिक बहुत से हजरात ने एक वाक़या सुनाया, वो मैं आप हजरात के गोश गुजार करता हूँ कि चूँकि हमारे नाना जान रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की तदरीस में फ़ना थे, उमूमी तहरीकों में और उमूमी जलसों में और उमूमी जगहों में उनके जाने का मामूल नहीं था। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी कई मकामात पर ये बात फरमाई, लेकिन चूँकि मैंने उनसे हज़रत से बराह रास्त नहीं सुनी थी, इसलिए मैं उसको नकल नहीं करता था। फिर हमारे मखदूम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुम ने मुझे एक दफ़ा ये सुनाया कि मैंने हज़रत ख्वाजा साहब से बराह रास्त ये बात 2 से 3 मरतबा सुनी है कि जब ये तहरीक ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जेल में थे तो रमज़ानुल मुबारक में रिहाई का आर्डर आ गया कि आप हजरात को रिहा किया जा रहा है। तो ये हजरात इस पर मुतफक्किर हुए कि हमारा कुरान करीम कैसे मुकम्मल होगा। मसाजिद में जाएंगे तो कुरान करीम हुफ़ाज़ काफ़ी आगे जा चुके होंगे। तो हमारे नाना हज़रत क़ाई रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर शरीयत और हज़रत ख्वाजा साहब से कहा कि अगर आप हिम्मत करें तो हम आज रात ख़त्म कर लेते हैं। तो हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 17 सिपारे रहते थे, जो कि क़ाई रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह जेल की बैरक में तरावी सुना रहे थे इन हज़रात को। तो फरमाया कि उन्होंने तरावी की 1 रकात में 17 सिपारे सुनाए
और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब ने पीछे खड़े होकर सुने। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तहरीक ख़त्म नबूवत और हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारी ये वाबस्तगी है, और मैं आज इन हजरात को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये मरकज़ कायम हुए आज 50 साल हो गए हैं। मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने करनी है, रात काफ़ी बीत चुकी है और हमारे मखदूम और हज़रत मौलाना मुफ्ती ताहिर मसूद साहब दामद बरकातुहुम जो बेहतरीन आलिम दीन और बेहतरीन ख़तीब भी हैं, वो आपके सामने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तफसील से गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु ने जो ताज ख़त्म नबूवत अता फरमाया है, वो कुरान करीम की आयात से, अहादीस से जिस तरह पर वाज़े और बाहिर है, और कुरान करीम की आयात उस पर दलालत कर रही हैं और अहादीस के ऊपर दलालत कर रही हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के दलाइल में एक दलील ये भी है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा किया, वो तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौमों की तरफ और इलाकों की तरफ मंसूब किया। मिसाल अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक मखसूस कौम के लिए भेजा। कुरान कहता है कि वइला समूद अखाहुम सालिहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मखसूस कौम की तरफ भेजा। अल्लाह फरमाते हैं कि वइला आदिन अखाहुम हूदा। नूह अलैहिस्सलाम को एक मखसूस कौम की तरफ भेजा। कुरान कहता है वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही। ये आप कुरान करीम को बनज़र गायर देखें। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है कि वह इला मदियना खाउम शुआइबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक इला फ़िरऔना व हामान व क़ारून, कि हमने फ़िरऔन, हामान और क़ारून की तरफ उनको मबूस किया और उसकी कौम की तरफ मबूस किया। ये तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने इलाकों और कौमों की तरफ भेजा। लेकिन आप अलहम से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान का मुताला करें, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर मुखातिब नहीं किया कि आपको हमने मक्का की तरफ भेजा, आपको हमने अरब की तरफ भेजा, आपको हमने कुरैश के लिए बुलाकर भेजा। नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपकी रहमत को आलमीन के लिए बनाया। मैं जब ये इस आयत पर अपने तलबा को समझाता हूँ तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आपको उस वक़्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन समझ में नहीं आएगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दोनों को मिलाकर देखें तो आपको समझ आएगा गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाह रहे हैं कि कायनात में जहाँ कहीं मेरी हम्द होगी, जहाँ कहीं मेरी हुकूमत होगी, ए मेरे नबी, वहाँ आपकी नबूवत हो। आपकी नबूवत जिस तरह गुज़श्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम इलाकाई तौर पर, कौमी तौर पर, और गुज़श्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम में बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐसे जो महल्ले की सतह पर, मुल्कों की सतह पे, कौमों की सतह पे, इलाकों की सतह पे आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाकाई नहीं आलमी नबी थे। आप आर्जी नहीं दायमी नबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुर रसूल कहा गया
कि आप खातमुर रसूल हैं, कि आपके बाद कोई रसूल नहीं, आप खातमुल अंबिया हैं, कि आपके बाद कोई नबी नहीं, आप खातमुल कुतुब हैं, आपके बाद कोई किताब नहीं आएगी, आप खातमुल उमम हैं, आपके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद ना किसी किताब का वजूद है, ना किसी नबी का वजूद है, ना किसी रसूल का वजूद है। और ख़त्म नबूवत के दलाइल में एक दलील अजान भी है। अजान कैसे दलील है ख़त्म नबूवत की? गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम की शराए में भी नमाज थी, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में नमाज थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में अजान, नमाज के लिए अजान नहीं थी, नाक़ूस था। चुनांचे उलमा तशरीफ़ फरमा है कि वह बुखारी शरीफ की रिवायत में, दीगर रिवायात में तफसील के साथ ज़रा आता है कि वहाँ पर नाक़ूस बजाया जाता था या कोई और नकारा बजाया जाता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में नमाज के लिए अजान भिजवाई, अजान। और अजान में भी जहाँ अल्लाह का नाम लिया गया कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ने सबसे पहला ऐलान ये किया कि किबरियाई सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं, और दूसरे मैं वहदहु ला शरीक हूँ, कोई मेरे साथ शरीक नहीं। और साथ ही तीसरे जोड़कर फरमाया कि इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मुतलकन यहां पर कहा अल्लाह के रसूल हैं, मुक़य्यद नहीं किया इसको कि भाई ये फलां के लिए रसूल, ये नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ऐ इला यौमिल क़ियामा, कि अब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत तक कोई और रसूल बीच में नहीं आएगा, कोई और नबी बीच में नहीं आएगा, कोई और किताब बीच में नहीं आएगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कमालात दिए गए, वो मोजज़ात दिए गए, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वो महासिन अता फरमाए कि गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम को ना इतने मोजज़ात दिए गए, ना वो कमालात दिए गए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। आप देख लें, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो शुमार के मुताबिक, उन्होंने लिखा है कि 10,000 के करीब मौजज़ात अता फरमाए। कुरान करीम में ज्यादा से ज्यादा जिस नबी के मौजज़ात जिक्र किए गए वो मूसा अलैहिस्सलाम हैं। सूरह बनी इसराइल के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला फरमाते वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन, के 9 मौजज़ात हमने दिए हैं। और ये सबसे बड़ी तादाद है अंबिया अलैहिस्सलाम में मौजज़ात की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितने मौजज़ात दिए? चुनाचे हज़रत नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिस तरह पर हुजूर अलैहिस्सलाम का हर कौल मौजज़ा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर बात मौजज़ा है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वो दुआ जो आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद की, हर वो दुआ जो आपने सुबह शाम मांगी, और हर वो दुआ जो रात को बिस्तर पे आके मांगी, या हर वो दुआ जो आपने किसी खास मौके पर मांगी, या आपने किसी उमूमी मौके पर मांगी, वो हर दुआ हुजूर का मौजज़ा है। मौजज़ात फैला दिए अल्लाह ताला ने। गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात खास जिहद के थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जुमला याद रखिएगा कि गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात खास जिहद से थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात अल्लाह ताला ने हमें जिहद अता फरमाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की चूंकि नबूवत जारी है, तवज्जो रखिएगा, मैं आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की चूंकि नबूवत जारी है, इससे पहले एक और बात समझें, आपके लिए इसको समझना आसान होगा कि जो नबी आया वो अपने वक्त के लिए आया, दुनिया से रुखसत हुए, उनकी नबूवत खत्म हो गई। तो जब नबी दुनिया से रुखसत हुए तो उसके मौजज़ात आगे नहीं चले, उनके दुनिया से जाने के साथ ही मौजज़ात भी खत्म हो गए, आगे नहीं रहे मौजज़ात। आप किसी भी नबी को देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, आप दाऊद अलैहिस्सलाम को देख लें, आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लें, उनके जो जो मौजज़ात हैं
वो सब मौजज़ात वो उनके दुनिया से जाने के बाद ख़त्म हो गए। क्यों? इसलिए कि उनकी नबूवत ख़त्म हो गई, उनका वक्त मुकम्मल हो गया, नया नबी आ गया और नया नबी नए मौजज़ात लेकर आया। ये मुकदमा और तमहीद समझने के बाद अगली बात समझिए, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत क़यामत तक थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत जारी है, जारी रहेगी, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपके मौजज़ात ख़त्म नहीं हुए, आपके मौजज़ात आज भी जारी हैं। नबूवत के जारी होने की दलील हुजूर के मौजज़ात का जारी होना है। अब आप कहेंगे कि जी साहिब हुजूर के मौजज़ात क्या हैं? हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा जनाब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तफसीर में है कि हुजूर के मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम है, कि हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम है, आज भी मौजूद है। कुरान करीम की अगर मैं इस जिहाद पर, मौजज़ा की जिहाद पर गुफ्तगू करूँ तो गुफ्तगू तवील हो जाएगी। इसलिए जहाँ आप नबूवत के दलाइल में कुरान की आयात सुनते हैं, नबूवत के दलाइल में आप अहादीस सुनते हैं, नबूवत की एक अकली दलील ये भी है कि चूंकि हुजूर की नबूवत जारी है इसलिए हुजूर के मौजज़ात भी जारी हैं, हुजूर के मौजज़ात ख़त्म नहीं हुए। आप इसको पढ़ें, उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं, मुस्तकिल किताबें लिखी हैं उलमा ने कि हुजूर के कौन कौन से मौजज़ात हैं जो आज जारी हैं और हम उनको बतौर दलील के, हम उनको बतौर बुरहान के हम अपने मुखालिफ को दिखा सकते हैं। इसलिए ये ख़त्म नबूवत का मौजू जहाँ एक बाअज़मत मौजू है, जहाँ एक बहुत बावकार मौजू है, वहीं ये ख़त्म नबूवत का मौजू एक बड़ा हसास मौजू। इस मौजू पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देख लें कितनी बड़ी जंग लड़ी उन्होंने, और इतनी बड़ी जंग लड़ी कि उस जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए। 1200 सहाबा। हुजूर अलैहिस्सलाम की 13 साल जिहाद वाली जिंदगी, मदनी जिंदगी में 370 से ज्यादा तादाद नहीं है सहाबा के शहीद होने की 13 साल में, लेकिन एक जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए और उन 1200 सहाबा में 700 सहाबा कुरान के हाफिज थे और उन 1200 सहाबा में 70 सहाबा बदर के थे, बदरी सहाबा थे। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बाद में जंगों के मुतालिक उसूल बना दिया था, एक लिमिट मुतय्यन कर दी थी कि एक जंग में इतने बदरी सहाबा जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ये इतना हसास मौजू है। इस मौजू के लिए हसास रहें, हसास बने, हसास बनाएं और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बात रखें और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बात बनाएं और जज्बात बनवाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।